बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि ग्रीनार्ड रिएजेंट के हवाले से है। तो आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट। ये जो जी है ये साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट। आप ग्रीनार्ड भी पढ़ लें तो फ़र्क तो नहीं पड़ता, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ग्रीनार्ड रिएजेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको ग्रीनार्ड पढ़ा जाता है, ये जी साइलेंट होता है। अगर आप ग्रीनार्ड भी पढ़ लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू हैव ए क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस रिएजेंट। ग्रीनार्ड रिएजेंट RMgX, हाउ डू वी रीड इट? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। Greenard reagent alkyl magnesium halide RMgX are derivative of alkyl halides belonging to the class of organometallic compound. So this is the new class of compound called organometallic compound. Why it is called organometallic compound? Because it contains organic part and metallic part, which is magnesium, and organic part, which is alkyl group. वाइट इसको क्यों कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी है, ऑर्गेनिक हिस्सा है जो कि अल्काइल ग्रुप है, और इसमें मेटेलिक पार्ट है जो कि मैग्नीशियम है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। ग्रीनार्ड रिएजेंट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रीनार्ड इन 1900। इस रिएजेंट को विक्टर ग्रीनार्ड ने 1900 में पहली दफ़ा तैयार किया था। These reagents are so important in organic synthesis। ये जो रिएजेंट हैं ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी में इतने इंपॉर्टेंट, इतने अहम हैं, दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं, यू नो एज मैनी क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ketone, alcohol, almost all of these classes can be prepared from Grignard reagent। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कीटोन, अल्कोहल, ये तमाम जो क्लासेस हैं, एक कंपाउंड है, आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार कर सकते हैं। ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस, विक्टर ग्रीनार्ड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इन कंपाउंड की अहमियत और इस्तेमालात की वजह से विक्टर ग्रीनार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। प्रिपरेशन ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट। Grignard reagent are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halide in the presence of dry ether. Remember that word, dry ether. Grignard reagent are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halide in the presence of dry ether, alcohol free, moisture free। तो ये जो ग्रीनार्ड रिएजेंट आपने तैयार करने हैं, कैसे तैयार करेंगे? आप अल्काइल हलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। ये अल्काइल हलाइड है हमारे पास, अल्काइल हलाइड का आप रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड आ जाएंगे, यानी कि ग्रीनार्ड रिएजेंट आ जाएंगे। ये आप देखें यहाँ पर अल्काइल हलाइड में साइन देखें क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। दिस साइन इज एक्चुअली हियर, it is delta. It's a Greek alphabet, it is known as delta, and it is we read it as partial positive. If positive sign is with delta, we read it as partial positive। अगर इस delta के साथ positive sign, हम इसे partial positive पढ़ेंगे। यहाँ पर ये alkyl halide है, this is alkyl halide molecule, and here on alkyl group R there is written partial positive, and on halogen is partial negative. When it reacts with magnesium atom, we get alkyl magnesium halide, which is Grignard reagent. Now what is the sign, or what is the sign on the alkyl group? It is partial negative। अब alkyl group पे कौन सा साइन है? अब partial negative है, और मैग्नीशियम पे partial positive है। यहाँ पर तो क्या क्या तब्दीली आई अल्काइल हलाइड से? आपने जब अल्काइल हलाइड से
ग्रीनार्ड रिएजेंट बना तो क्या चेंज आया अल्काइल ग्रुप में? अल्काइल ग्रुप जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रोफिलिक था, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है इसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखें, इथाइल ब्रोमाइड। इस इथाइल वाले कार्बन पे CH2 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एटम it gives ethyl magnesium bromide. Now the CH2 methylene group has partial negative charge and magnesium has partial positive charge. From positive charge in alkyl halide on alkyl group to the partial negative charge in Grignard reagent on alkyl group. तो अल्काइल ग्रुप पे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन चेंज हो जाता है। इट इज important that our reagent must be absolutely dry and pure because Grignard reagents are so reactive that they may react with moisture or any impurity present. तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करना है तो ड्राई ईथर लेना है आपने। उस ड्राई ईथर में ना अल्कोहल हो, ना वाटर हो, ना ऑक्सीजन हो, ना कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी ना हो। अगर ये आप इनमें से अगर जो इसका अल्काइल जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है इसका कांटेक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ईथर के अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ, ये फौरन रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट देगा आपको, कोई प्रोडक्ट बना देगा नया। तो यही वजह है कि अल्काइल जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है उनको हमेशा हम ड्राई ईथर के अंदर रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर से या कोई किसी और इम्प्योरिटी से रिएक्शन ना करें। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल लाइड विद मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अल्काइल लाइड की जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर ये मुंतजा झैल है। अल्काइल आयोडाइड ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, वजह अल्काइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होगा। In alkyl iodide, the carbon-iodine bond is weak. Alkyl bromide are less reactive because the carbon and bromine bond is strong. Alkyl chloride are least reactive because the carbon and chlorine bond is very strong. तो जैसे जैसे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो अल्काइल आयोडाइड में बॉन्ड वीक कार्बन हेलोजन का, तो यहाँ पर ये जो मोस्ट रिएक्टिव होगा ये फौरन रिएक्शन देगा। ब्रोमाइड में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये लेस रिएक्टिव होगा, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होगा अल्काइल क्लोराइड में वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। एंड फॉर ए गिवन हेलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज फॉलो। अब आप एक हेलोजन लें, उसे फिक्स कर लें, उस हेलोजन को चेंज ना करें। देखिए ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्काइल ग्रुप वही है, आप जो है आयोडीन जो हेलोजन चेंज कर रहे हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। अब आप एक हेलोजन लें, उसे फिक्स कर लें, उसे आप चेंज ना करें, हेलोजन को आप चेंज ना करें। मिसाल के तौर पे आप जो है ब्रोमीन ले लें, तो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा तो रिएक्टिविटी जो होगी अल्काइल लाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ वो कम होती जाएगी। Now take any one of the halogen and fix it and keep it fixed. Do not change the halogen atom. Change the alkyl group only. You will see that the alkyl group with smallest size will be more reactive and alkyl group with the large size is less reactive. So the methyl group has small size, it is more reactive, most reactive. Ethyl group has large size, it is less reactive, and propyl group has even large size and it is least reactive. So with the increase of alkyl group, the reactivity of alkyl light with magnesium metal will decrease. Structure and reactivity. Grignard reagents are much reactive than those of the
ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ग्रीनार्ड एजेंट हैं ये मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। The reactivity is due to the nature of carbon-magnesium bond, which is highly polar. Why they are most reactive? Because they have carbon-magnesium bond, which is highly polar bond. Look at this bond. There is methylene group with partial negative charge, magnesium with partial positive charge, and halogen atom with partial negative charge. Magnesium. Magnesium is more electropositive than carbon. The carbon magnesium bond, though covalent, is highly polar. तो मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन कार्बन। कार्बन के जिसमें मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन मोर रेडली एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड दो कोवलेंट, इट इज कोवलेंट बॉन्ड बट इट इज हाईली पोलर बॉन्ड गिविंग अल्काइल कार्बन दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, मैग्नीशियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम एंड द कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप बिकम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन को दे देता है। यहाँ पर देखें ये मैग्नीशियम जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस negative charge is an unusual character which makes the alkyl group highly reactive toward electrophilic center. Carbon atom with a negative charge is an unusual thing. This is not usual for carbon to have negative charge. Carbon usually contains partial positive charge and very rare it contains negative charge. And when it contains negative charge, it becomes nucleophilic and react with electrophilic centers. तो जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से रिएक्शन करेगा। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आ जाना ये गैर मामूली बात है, ये कोई आम बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है, बहुत ही अहम बात है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बन जो होता है ये रिएक्टिव हो जाता है और किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज के साथ ये रिएक्शन करता है। मोस्टली रिएक्शन शोन बाय ग्रीनार्ड रिएजेंट आर एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो मोस्टली जो रिएक्शन है जो ग्रीनार्ड रिएजेंट शो करता है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि इन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, खारिज होती है, हीट रिलीज होती है। नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट। अब हम ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे विद वाटर। और ये याद रखें जो वाटर वाला रिएक्शन से पहले आपको बताऊं, यू मस्ट रिमेंबर दैट एनीथिंग विद partial positive charge hydrogen atom which has ability to donate proton or hydrogen atom will react very quickly with Grignard reagent and it will give alkane. Product will be an alkane। तो जैसे वाटर है इसमें भी हाइड्रोजन देने की सलाहियत है, हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत है। इसके अलावा हर वो स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत होगी वो ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ मिलकर अल्केन बना देगा प्रोडक्ट जो है। अब यहाँ पर देखें ग्रीनार्ड रिएजेंट है, CH3CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे वाटर में देखें, वाटर में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और OH पे नेगेटिव चार्ज है। तो ग्रीनार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो CH2 रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ और Mg जो होगा पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा OH के साथ। तो ये देखिए OH Mg Br, ये OH Mg और Br बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है CH2 ने हाइड्रोजन ले लिया एक और, ये भी CH3 बन गया, CH3 ये इथेन बन जाएगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। one more thing you must notice is the presence of ether. These reactions must be carried out in the presence of ether solvent, dry ether solvent. Otherwise, in open atmosphere, Grignard reagent with carbon dioxide, with oxygen, with any other compound and side reaction will take place. तो याद रखें यहाँ पर ऊपर ईथर लिखा हुआ है रिएक्शन के ऊपर, अगर आप ईथर नहीं लिखेंगे इसका मतलब है
आप ओपन एटमॉस्फेयर में खुली फिजा में रिएक्शन करवा रहे हैं और ग्रीनहाउस रिएजेंट हर चीज़ से रिएक्शन कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, इसके अलावा और चीज़ों से रिएक्शन करेगा और साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने रिएक्शन में ईथर लाजमी लिखना है, जो पहला स्टेप होगा ना, जो पहला स्टेप उसके ऊपर ईथर आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है। नाउ विद रिएक्शन विद अमोनिया, ammonia has also hydrogen with partial positive charge. Now the carbon of a Grignard reagent with partial negative charge will attack on the hydrogen atom. It will form ethane, and NH2, which is negative part, it will attach with magnesium atom. So NH2 amino group will attach with magnesium and bromine. So the product will be ethane and bromine, magnesium and amino group. Amino magnesium bromide. So ether we will also write ether air solvent. मैंने आपको बताया था ether लाजमी लिखना है आपने ऊपर, ether आप लाजमी लिखेंगे। नंबर 3 पे आप देखें रिएक्शन है with cyanogen chloride. cyanogen chloride, तो cyanogen chloride आप देखें यहाँ पर, ये cyanogen chloride लिखा हुआ है। इसमें cyanogen जो इसमें cyanide है, CN जो पार्ट है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और जो हैलोजन क्लोरीन है वो मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। तो CH2 और CN जो अटैच हो जाएंगे, ये CH3 CH2 और CN बन जाएगा। इसे इथाइल साइनाइड भी कहते हैं और प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं। और जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम से अटैच हो गया, क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम से अटैच हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट विद अल्कोहल, अल्कोहल हैज आल्सो ए पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल से रिएक्शन जो होगा तो अल्कोहल में हाइड्रोजन एटम है जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर कार्बन पे जो ग्रीनार्ड रिएजेंट का कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा अल्केन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रीनार्ड रिएजेंट जब भी किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जिसमें आयोनाइजेबल प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा तो अल्केन बनेगा। यहाँ पे देखिए इथेन बन गया, CH3 इथेन, और ये जो OCH2CH3 ये मैग्नीशियम से अटैच हो गया, OCH2CH3 ये मैग्नीशियम से अटैच हो गया और Br से। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन ये वाले आप देखने वाले हैं। अब आगे जितने भी रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होंगे रिएक्शन। तो आपने पहले तो जो है वो ग्रीनार्ड रिएजेंट का कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और बाद में आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है प्रोडक्ट की, ताकि आपको जो है वो मेन प्रोडक्ट हासिल हो जाए प्योर फॉर्म में। आपने प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस भी करानी है ताकि जो उसका ये मैग्नीशियम और जो ब्रोमीन होगा ये प्रोडक्ट से अलग हो जाए आपके, ठीक है। In these now the further reaction we will study, these reaction will take place in 2 steps, and in the second step we will carry out the hydrolysis of the product so that the magnesium and bromine will become separate from the product. तो यहाँ पर देखिए ग्रीनार्ड रीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे अटैक हुआ, कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं, कार्बन है complete 4 bonds. Now attack will make another 5th bond and there will be, as we know we cannot have 5 bond with carbon atom, so 1 bond will break and move on the oxygen atom as negative charge. तो एक बॉन्ड टूटेगा और जो बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये C डबल बॉन्ड C, ये वाला, ये जो ये CH3 CH2 नीचे लिख दिया, ये CH3 CH2 कार्बन के साथ, देखिए ना इस CH2 ने कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन से बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 का कार्बन से बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी आ गया एक, और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है यहाँ से टूट गया था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ MgBOR। अब Mg और Br को सेपरेट करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस करवाने से ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, विच फंक्शनल ग्रुप इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड। और जो यहाँ पे OH होगा वो Mg के साथ आ जाएगा और Br के साथ आ जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और वाटर का OH ग्रुप Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ।
ठीक है, तो याद रखें, आप जब भी ग्रीनार्ड रीजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये आपने याद रखना है। जब भी आप ग्रीनार्ड रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, द प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर इट इज प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, अगर यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लें, ये तो देखें ना, CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आप मिथाइल ये CH2 को निकाल दें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लें, तो जो प्रोडक्ट होगा वो एस्टिक एसिड बनेगा या इथानोइक एसिड बनेगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट, विद HCHO, व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस इज इथानल और फॉर्मल्डिहाइड, मिथानल सॉरी, दिस इज मिथानल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये मिथानल या फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड है। इसमें देखें CH2 का अटैक होगा कार्बन के ऊपर। अब कार्बन हैज ऑलरेडी 4 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2 ने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया है। ये देखें CH3 CH2 और ये हमारे पास कार्बन, ये जो ये CH3 CH2 और ये आगे ये कार्बन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। ये स्टेप, पहला स्टेप हम ईथर में करवाएंगे। मैंने आपको कहा था कि हर पहले स्टेप पर ईथर लिखेंगे और अगले स्टेप में हम इसकी प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवाएंगे एसिड और वाटर का। ये एसिड H3O पॉजिटिव जो है, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, और साथ में जो OH होगा वाटर का वो मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा, MgBrOH। ये प्लस का साइन है, दरमियान में बॉन्ड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज with CH3CHO. What is this compound? This is acetaldehyde or ethanol. अच्छा, ये ऊपर एक याद रखें कि जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी भी ग्रीनार्ड रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी भी ग्रीनार्ड रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर आप चेंज कर देंगे तो जो भी ग्रीनार्ड रीजेंट से आप रिएक्शन करवाएंगे आपको यहाँ पर अल्कोहल मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मल्डिहाइड ऊपर है यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी आप अल्डिहाइड लेंगे, एस्टल्डिहाइड लेंगे, प्रोपियोनल्डिहाइड लेंगे, ब्यूटाइरल्डिहाइड लेंगे, जो भी आप अल्डिहाइड लेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो होगा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी अल्डिहाइड यहाँ पर ली जाएगी, एनी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विल गिव ए सेकेंडरी अल्कोहल एज प्रोडक्ट। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी अल्डिहाइड होगी वो सेकेंडरी अल्कोहल देगी। यहाँ पर आपके पास देखें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये आपके पास यहाँ पर ये एस्टल्डिहाइड है इथानल। तो यहाँ पे नेगेटिव कार्बन जो होगा ग्रीनार्ड रिएजेंट का, वो अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर और डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये CH3, ये इधर CH3 आ गया और ये जो इथाइल ग्रुप ये नीचे आ गया यहाँ पर इथाइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन भी था, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया। ये जो OMgBr यहाँ पे आ गया साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो गया। जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो यहाँ पर Mg और Br एक साथ ऑक्सीजन से अटैच हो गया। अब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका नेक्स्ट, वाटर और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और Mg के साथ OH अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया और Mg के साथ OH आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ब्यूटानॉल। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ से ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 होगा। ये 2 ब्यूटानॉल सेकेंडरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा या मिथानॉल के अलावा जो भी एल्डिहाइड होगी वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगी। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 8 है विद CH3COCH3। दिस इज एसीटोन और प्रोपानोन। आप याद रखें, कोई भी कीटोन हो, एनी कीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रीनार्ड रिएजेंट विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। कोई भी कीटोन होगी जब ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगी तो वो टर्शियरी अल्कोहल देगी। ये हमारे पास CH3CH2 MgBr, CH2 नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर
और यहाँ से डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के तौर पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। MgBr ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे और ये जो अल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये CH3 बुक में यहाँ पर ये गलती है, देयर इज ए मिस्टेक इन योर टेक्स्ट बुक that here it is methyl group but here it should be ethyl group। यहाँ पर इथाइल ग्रुप आना चाहिए, CH3CH2। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा हुआ है CH3 लिखा है, बुक में यहाँ पर मिस्टेक है आपकी, बुक में ठीक कर लेंगे ये वाला रिएक्शन अपनी। तो CH3CH2 ये आ जाएगा और OMgBr आ जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो O के साथ OH आ जाएगा, OH बन जाएगा और Mg के साथ OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर से 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल भी है, 2 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, तो ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, ये लास्ट रिएक्शन एपॉक्साइड। ये एपॉक्साइड क्या होता है, यहाँ पर देखें साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें जो है ऑक्सीजन एटम होता है। यहाँ पे देखें एपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग होता है एपॉक्साइड में, साइक्लिक कंपाउंड है, CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर इसमें जब ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा एपॉक्साइड के साथ तो इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का अटैक आप किसी भी कार्बन पे करवा सकते हैं, इस पे भी करवा सकते हैं, इस पे भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जिस कार्बन पे आप अटैक करवाएंगे उसका जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन वाला, वो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तो कि आप नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देंगे और इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के साथ आप MgBr लगा देंगे। ये देखें CH3CH2 इस CH2 से अटैच होगा, ये CH2 से अटैच है फर्दर और आगे ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद CH3CH2 ये CH2 आगे ऑक्सीजन आ गया, उसके साथ MgBr, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव 1 butanol primary alcohol, so epoxide will also give a primary alcohol but it will give the addition of 2 carbon with 1 reaction। एक ही रिएक्शन में 2 कार्बन का इजाफा हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। एक ही रिएक्शन में ये जो आपका रिएक्टेंट था देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 से जो प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो गए, तो एक ही रिएक्शन से 2 कार्बन का इजाफा हुआ है। ऊपर देखें कितने कार्बन का इजाफा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में 2 इधर है और एक कार्बन का इजाफा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 कार्बन है तो 1 कार्बन का इजाफा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 कार्बन का इजाफा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल ये भी है और ये 1 ब्यूटानोल है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डिफरेंस डज लाई इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड एंड ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो ये आप खुद ही लिखेंगे यहाँ पर, ये इसमें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिख देंगे। अल्काइल हैलाइड कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एटम एंड गिव्स ग्रीनार्ड रिएजेंट, now the alkyl group contain partial negative charge and it is nucleophilic in nature। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है ये वाला। तो ये आप खुद लिख लेंगे, आपको मैंने जो बताया है इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। Why ग्रीनार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, ग्रीनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव क्यों है, क्या वजह ग्रीनार्ड रिएजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ इसमें यहाँ तक, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो वो 2 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो ये देखें आप, ये ग्रीनार्ड एस्टिक एसिड क्या है या इथेनोइक एसिड क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है, जब भी ग्रीनार्ड रिएजेंट का आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिएक्शन, ये आपने ये नहीं लिखना क्योंकि इसमें देखिए प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, हमने इथेनोइक एसिड बनाना है। कैसे बनेगा, यहाँ पर आप इथाइल की बजाय मिथाइल ग्रुप लेंगे, यू विल हैव टू टेक मिथाइल ग्रुप एयर, इथाइल की बजाय यहाँ मिथाइल ग्रुप आएगा, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप आएगा इथाइल की बजाय और यहाँ पर भी मिथाइल आ जाएगा, तो आपके पास एस्टिक एसिड तैयार हो जाएगा। आप ग्रीनार्ड रिएजेंट में इथाइल की बजाय मिथाइल ग्रुप ले लें, ठीक है। बाकी रिएक्शन वैसे ही होगा, जहाँ जहाँ इथाइल ग्रुप है वहाँ पर आप मिथाइल ग्रुप लिखते जाएं तो आपके पास एस्टिक एसिड बन जाएगा।
Prepare 1 butanol. Question number 4. Prepare 1 butanol and 2 butanol from Grignard reagent. This is the reaction for 1 butanol. Preparation of 1 butanol, and it is reaction of Grignard reagent with ethylene epoxide. ये ethylene epoxide के साथ रिएक्शन है और 1 butanol बन रहा है. 2 butanol कहाँ बनेगा, ये ऊपर ये देखें. जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा एस्टल्डिहाइड के साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा एस्टल्डिहाइड के साथ, तो 2 ब्यूटानॉल बनेगा. सेकेंडरी अल्कोहल है, तो 2 ब्यूटानॉल का है, ये 1 ब्यूटानॉल का रिएक्शन है. थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.